सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक टॉपिक जो कि आपके यूनिट वन में दिया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। सो गाइस देखिए, अगर हम ऐसे बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनसे रूरल डेवलपमेंट जो है स्टेट वाइज सेंट्रली अगर हम बोले तो ऑल इंडिया मतलब सारे स्टेट्स में की गई हैं। उस तरीके से कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, यानी जिनमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मैनेज करती हैं। तो अभी मैं आपके इस लेक्चर में जो मेजर अपने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे इन टोटल 11, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जो सबसे पहला है दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, पीएमजीएसवाई। इस स्कीम को लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को। देखिए बेसिकली आपको मैं बताऊं तो इस जो योजना है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट टू कनेक्ट दी रूरल विलेजेस टू दी सिटीज, नियरेस्ट सिटीज। ठीक है, इनसे कनेक्शन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। The motive of the scheme to is provide a better rural connectivity in order to provide connectivity to the residents with less or no connectivity, जिनके पास में कोई कनेक्शन नहीं है या फिर जिनकी लेस कनेक्टिविटी है, उनको कनेक्ट करना, अच्छा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना टू दी नियरेस्ट टाउन्स। ठीक है, it seeks to poverty reduction by promoting access to the economic and social services। ठीक है, मतलब एक कहीं न कहीं लोग अगर गाँव से बाहर की तरफ जाएँगे, शहरीकरण करेंगे, अपना शहर की तरफ जाएँगे कमाने के लिए, तो उनका इकोनॉमिक और सोशल जो सर्विसेज़ हैं वो ज़्यादा दे पाएँगे और ज़्यादा पैसे भी मतलब इकोनॉमिकल भी ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल हो पाएँगे। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इट इज़ फंडेड बाय बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसमें जो फंडिंग जाती है वो दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जाती है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। ये पूछा जा सकता है आपसे कौन सा कमीशन रिपोर्ट था, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट कौन सा था। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा प्रोवाइडेड बाय द पीएमजीएसवाई वेबसाइट, अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड लेंथ ऑफ, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है, 7,05,179 किलोमीटर्स ऑफ द लैंड ऑफ द रोड एंड टोटल 1,69,129 रोड्स वेयर कंप्लीटेड। इतना लेंथ, सॉरी ये किलोमीटर लेंथ है और नंबर ऑफ रोड्स आर दीज। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा रोड्स को बनाए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। सो ये पहला जो हम लोगों ने डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो योजना है फर्स्ट हमने देखा। जो सेकंड है दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। दिस स्कीम इज द पार्ट ऑफ नेशनल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल यूथ बाय प्रोवाइडिंग ऑप्शंस टू इंक्रीज द इनकम ऑफ रूरल फैमिली। ठीक है, इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे जैसे उनका जो इनकम है वो डेवलप हो पाए रूरल फैमिली का, और उससे उनका जो सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो पाए। इट वाज़ लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2014। इट इज़ प्राइमरी फोकसेस ऑन द पुअर रूरल यूथ ऑफ द एज बिटवीन 15 टू 35। इस इन यूथ्स के लिए है ये स्कीम। ठीक है, बजट ऑफ द स्कीम इज़ रुपीज़ 1500 करोड़ टू एनहांस द कैरियर एम्प्लॉयबिलिटी। It is applicable in 21 states and union territories across 568 districts, 6215 blocks, uh, to give a better living standard to the to those people। those people मतलब इनको रेफर किया जा रहा है 15 टू 35 एज वाले बंदों को, या फिर जो यूथ्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड नंबर का स्कीम, दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। थर्ड जो है दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम लोग नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम, यानी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो NRLM के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको पहले अगर हम बात करें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जाना जाता था, जिसका जो नया नाम हमने जो उसको कन्वर्ट कर दिया गया दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना वाज लॉन्च्ड इन 2011 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज आजीविका। ठीक है, आजीविका आपको समझ में आता है ना, रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल है उसको उसको कहते हैं। ठीक है, दिस स्कीम एम्स एट द एम्पावरिंग वुमेन। ठीक है, सेल्फ हेल्प मॉडल अक्रॉस द कंट्री, यानी आपने सुना होगा कि वुमेन जो है अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उनको हेल्प करने के लिए ये जो स्टार्ट किया गया था स्टार्टअप टाइप। ठीक है, जो मतलब जिनका छोटा स्टार्टअप है, जिन महिलाओं का, उनके लिए ये स्कीम था। ठीक है, अंडर दिस स्कीम ए लोन ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज इज प्रोवाइडेड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7%, जिसको अगर आप कंप्लीटली अच्छे से रीपे करते हैं तो जिस टाइम पे आप रीपेमेंट करते हो कंप्लीट अपना, उस टाइम पे ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कि 7% है वो अप टू 4% भी लाया जाता था या फिर लाया जाता है।
दिस स्कीम वाज फंडेड विद द एड ऑफ द वर्ल्ड बैंक, मतलब इसमें जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड आल्सो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स फॉर पुअर पीपल with the purpose of increasing the household income. Ultimately इसका भी जो एम क्या है, household income बढ़ाना by improving the access to financial services. इस पे फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी ध्यान दिया गया। NRLM दैट इज वही हम लोगों ने जो बात किया ऊपर में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मैनेजमेंट सॉरी मिशन also helps in adding skills to the poor so that they can become the active participants in the growth and the economy of the Indian economy, या फिर कह सकते growth of the Indian economy में participate कर सके। So this was the दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम लोग NRLM that is नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानते हैं। The fourth one is the Prime Minister Rural Development Fellows Scheme। ठीक है, this scheme is an initiative of the Ministry of Rural Development, ठीक है, which was implemented with the collaboration of state governments। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, हिस्सा इन द सेंस वो पैसे देते हैं। ठीक है, इट सीक्स टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द अंडर डेवलप्ड एंड रिमोट एरियाज। ठीक है, उनके लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सपोर्ट करना ऑफ द कंट्री। एंड अनदर वन, ये सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अनदर वन इज टू डेवलप कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड लीडर्स। ठीक है, another one is to development of the competent and committed leaders and facilitators who are competent enough to serve the long term resources। ठीक है, अल्टीमेटली ये दो इनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोज स्कीम के अंडर में। जो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको आपने बहुत सुना होगा, मनरेगा मनरेगा के अंदर, जिसके अंडर में अगर आप बात करो तो 100 डेज के लिए गारंटीड अनएम्प्लॉयड लेबर को हम मतलब लेबर्स को जॉब मिलती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट दैट इज मनरेगा, ठीक है, ऑफ 2005 गारंटी, मतलब ये कब आया है, 2005 में, गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एनी रूरल हाउस होल्ड एडल्ट, नॉट फॉर मेल नॉट फॉर फीमेल, ये सभी के लिए है, हु वांट्स टू डू अनस्किल्ड, इंपॉर्टेंट नॉट स्किल्ड, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क विद ए फाइनेंशियल ईयर, विद इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर में 100 दिनों के लिए। द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वर्किंग पीपल इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर फंडामेंटल राइट्स टू लिव लाइफ with dignity। Under this act, if a person does not get a job within 15 days, अगर किसी को अगर 15 दिनों के बीच में अंदर जॉब नहीं मिलता है, he is eligible for getting unemployment allowances। It also highlights the significance of basic right to work। ठीक है, right to work एक जो बेसिक राइट है हमारा, उस पर भी काम करता है, यानी उसको भी प्रमोट करता है, हाईलाइट करता है। करंटली अराउंड 15 करोड़ मनरेगा कार्ड्स हैव बीन इशूड इन द कंट्रीज। 15 लाख, आप सोच रहे हो, ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है। And in total 28 crore individuals took the advantage of the scheme in the financial year 2020-21। आप देख रहे हो कितने 28 करोड़ जो लेबर्स हैं, इन्होंने इसके अंडर में जॉब किया या फिर उनको जॉब मिला। ठीक है, जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दैट इज SGRY। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो लॉन्च किया गया था 2001 में विद द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पुअर। ठीक है, not just this, it also aims to provide food to the people in areas who live below the poverty line। इसके अंदर में फूड भी दिया जाना, ठीक है, विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग देयर न्यूट्रिशनल लेवल्स, यानी जो मेल न्यूट्रिशन है उसको कम किया जा सके। इट हैज सम अदर ऑब्जेक्टिव्स टू विच इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट्स टू द पीपल इन लिविंग द रूरल एरियाज। सो ये था अपने पास में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, ये कोई लेक्चर फास्ट नहीं है, जस्ट आप इस चीज को समझना कि आपसे कोई इतना ज्यादा इस अभी एग्जामिनेशन के लिए इतना ज्यादा घुस के कोई नहीं पूछता है, या फिर इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछता है। आपको इन रोजगार योजना के बारे में पता है कि नहीं, कब आया, ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने किया दिया, क्या ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंडेड है, इतना ही आपको आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, जिसको कई बार हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना है। ठीक है, it was the initiative of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, and is on that note, Sarva Shiksha Abhiyan was launched in 2000, and in 2018, Samagra Shiksha Abhiyan subsumed the three schemes, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, टीचर एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान, इन तीनों को मिला के, ठीक है, यानी अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान,
दूसरा हमने राष्ट्रीय माध्यमिक सॉरी मैंने इसको इंग्लिश में मैंने शायद ये वर्ड को मैंने गलत पढ़ दिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया, समग्र शिक्षा अभियान। इट सीक्स टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री एजुकेशन टू द एवरी चाइल्ड इन द कंट्री इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज और हर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। द बजट ऑफ द स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को फंड करती है। Center covers 85% of the expenditure and the state shares 15% of the total। 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, 100 रुपए पे 85 रुपीज जो है वो खर्चा करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 रुपए खर्चा करता है स्टेट गवर्नमेंट। Over rupees 37,380 crore have been allotted in budget 2022 to the scheme। ठीक है, एक साल के अंदर में ये बजट जो आप देख रहे हो दैट इज 37,383 करोड़ रुपीज इसके अंदर में यानी समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में दिया गया। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज संसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। संसद आदर्श ग्राम योजना is a rural development scheme launched in 2014 by the central government in which every member of parliament यानी MP will have the responsibility of the development of 3 villages। ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल, ह्यूमन, सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। हर तरीके से यानी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड ग्रोथ के बारे में बताया गया, जहाँ पे एक एमपी अपने अंदर में 3 विलेजेस को एज एन रिस्पॉन्सिबल इंसान उसको डेवलप करेगा। किस तरीके से, पर्सनली, ह्यूमन को भी डेवलप करना, सोशली भी वो इम्प्रूव करे, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक कंडीशंस भी वहाँ पे ग्रो कराना। The main objective is to achieve better standard of living as well as the quality of life in the villages। ठीक है। फंडिंग ऑफ दिस स्कीम इज टेकन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वहीं से हम लोगों ने इस फंड को वहां से जनरेट किया है, फिर वहां से हम लोगों ने फंड को लिया। आई होप अभी तक हमने जितने स्कीम्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। सो अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 स्कीम्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन इज 8, दैट इज, जस्ट अ सेकंड, यस, जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज, सो गाइस अभी तक मैंने जो चीज़ देखा है कि शायद आपको आवाज़ अभी तक की वीडियो में बहुत प्रॉपरली नहीं आई है। हाँ, कोई नॉइज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वॉइस जो है वो स्लो है या फिर वॉल्यूम डाउन है इसका। इसका रीज़न ये है कि मैं माइक कनेक्ट कर चुका था, लेकिन मैंने शायद उसका प्लग इन अच्छे से नहीं किया था। सो अगर आपको इस लेक्चर में अगर फिलहाल अभी तक दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा इसे रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन मुझे जो मैंने अभी सुन के देखा है, आप इसको प्रॉपरली सुन पा रहे हो, लेकिन कोई नॉइज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन है। अभी वापस से मैंने माइक कनेक्ट किया है, शायद अभी आपको आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी। सो जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज, जो नेक्स्ट है दैट इज द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दैट इज NSAP। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन August 15th 1995 with the aim of achieving the objective of directive principles which are mentioned in the article 41 and 42। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, of the constitution which states that is the duty of the state यानी कंट्री, स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, स्टेट यानी कंट्री, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द सिटीजन इन टर्म्स ऑफ सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज इन लिमिट ऑफ देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। ठीक है, दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी पैसा कहां से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प टू डिफरेंट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज लाइक विडोज, एल्डरली पीपल विद डिसेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, यानी इसके अंदर में पेंशन दिया जाता है। एज पर द करंट गवर्नमेंट डेटा, द NSAP हैज around 3 crore beneficiaries and also 1.5 crore state beneficiaries, which makes a total of around 5 crore people who get the benefit under this scheme। यानी इस स्कीम के अंडर में पेंशन दिया जाता है किनको, विडोज को, ठीक है, एल्डरली पीपल को और पीपल विद द डिसेबिलिटीज। ठीक है, जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री, जिसमें लोगों को, जिसको हम जानते हैं इंदिरा आवास योजना के नाम से, जिसमें गरीब लोगों को रहने के लिए घर दिया जाता है, जगह दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना वॉज गिवन ए न्यू नेम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इन 2016। दिस इज अ वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट with the aim of providing housing to the rural poor people in India। The objective of this program is to reach the target of providing home to all Indian citizens till 2022।
ठीक है, अभी हम 2023 में है, मोस्टली इस पे बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन दिस स्कीम इज डिलेड, अभी बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। हाँ, लेकिन इस स्कीम के अंडर में घर मिलता है। मैंने पर्सनली भी ये ऑब्जर्व किया है, देखा है कि कुछ जगह पे जो ये बस्तियां हैं वो डेवलप हुई हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट ऑफ द हाउसेज इज शेयर्ड बाय बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। Except Delhi and Chandigarh, this scheme has been implemented in rural areas of all over India. Basic facilities will also be provided with the house like toilet, electricity connection, potable water connection, LPG connection, etc. इस सिर्फ घर ही नहीं, इनके साथ साथ में उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टॉयलेट, पोर्टेबल वाटर कनेक्शन एंड LPG कनेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है घर के अंदर में। सो जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज अंत्योदय अन्ना योजना, अन्य योजना दैट इज AAY. This scheme was launched in 2000 by the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Under this scheme, food grains are provided to around 2 crore people as in subsidized rate. उनको subsidized rate पे मिलता है, जिसको आपने सुना होगा, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं ना, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, इस तरीके से। In this scheme, below poverty line BPL families were provided 35 kg of the food grains and that too at very minimal price या फिर minimum price of ₹3 पर kg एंड वीट, ये राइस का प्राइस है, ठीक है। अच्छा, एंड वीट एट द रेट ऑफ 2 kgs, इनको 35 kg तक मिलता है पर फैमिली कह लीजिए, ठीक है। इट हैज बीन रनिंग इन ऑल स्टेट्स, और आपने देखा भी होगा, आप लोग के जान पहचान में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो गांव से होंगे जिनको ये जो ग्रेन्स वगैरह है वो मिलती होंगी, ठीक है। ओके, जो लास्ट जो स्कीम है दैट इज प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, दैट इज पूरा is a strategic rural development program of Indian government started in 2004. Initially, it was proposed by the former president APJ Abdul Kalam sir in his book Target 3 billion. ठीक है, और अभी आप देखो तो हम लोगों ने वो टारगेट अचीव भी कर लिया है। We are more than 3 billion economy. Pura aims to provide urban infrastructure and services in the rural areas with the aim of creating opportunities other than the cities, which will also decrease the number of youth migration from the rural areas to the urban areas in search of job and better opportunities. मतलब अभी आप जनरल एक ट्रेंड देखो, क्या होता है कि लोग अभी भी, ऐसा नहीं ये खत्म हो गया है, अभी भी लोग क्या करते हैं कि यानी रूरल फैमिलीज से जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ जो भी उनके गांव के लेवल पे जो भी डेवलपमेंट हो पाता है वो वहाँ पे यानी अपना खाना, रहना, ये सब करके जब जॉब का समय आता है वो अर्बन एरियाज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने गांव में नहीं मिलती है। तो इनके डेवलपमेंट पे जो ये स्कीम है वो काम करता है, ताकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर हो पाए और जो रहने के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेटर हो पाए उनके गांव में। सो गाइज, आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कोर्स के रिगार्डिंग, जैसे हम लोगों ने मॉक टेस्ट तो लगा रखा है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है अभी लैक है, जिसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन तक हम बहुत सारे मॉक्स को ले पाए। हम बहुत मॉक का भी नंबर बहुत जल्दी बढ़ाने वाले हैं। सो अगर आपको ऐसा कोई फील होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8384017672 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दिस रिगार्ड कि अगर आपको कोर्स में कोई दिक्कत हो रही है, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक मुझे लगता है कि बहुत बच्चों ने एक बहुत बड़ा इशू आया था कि सर आपका जो वीडियो क्वालिटी है बहुत हाई है, तो आपका डेटा बहुत कंज्यूम हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसका जो क्वालिटी है वीडियो का ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दिया है। सो इट इज़ नॉट टफ, अगर आप हमसे शेयर करोगे, आप हमारे व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो कमेंट सेक्शन में भी अगर आप हमें बताते हो तो हम उस पर जरूर काम करेंगे। सो गाइज, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।